दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। इस समय उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है उसमें एक नया गठबंधन सामने देखने को मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM और अपना दल कमेरावादी की पार्टी जो पल्लवी पटेल की पार्टी है, उनका जो है गठबंधन देखने को उत्तर प्रदेश में आज मिला है। राष्ट्रीय उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का भी साथ उनको मिला है, यानी उन्होंने एक छोटा गठबंधन, छोटे छोटे दलों का गठबंधन बनाया है और उन्होंने गठबंधन का एक नया नारा दिया है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने PDA का नारा दिया था, उनके जवाब में इन्होंने PDM का नारा दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं यूपी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM की एंट्री हो गई है। पल्लवी पटेल की अपनी पार्टी जो है, अपना दल कमेरावादी, राष्ट्र उदय पार्टी और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के साथ मिलकर AIM ने गठबंधन कर लिया है। सभी मिलकर जल्द ही सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। पल्लवी पटेल की पहल पर साथ आए दलों ने भागीदारी के सवाल पर आगामी लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश में नया राजनीतिक विकल्प पेश किया है। आपको बता दें कि एक बार बीच में चर्चा हुई थी कि ओवैसी की पार्टी का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी से हो सकता है, वो भी नहीं हुआ। तमाम प्रयासों के बाद भी जो है बसपा सुप्रीमो ने मना कर दिया कि नहीं, हम किसी पार्टी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। और बीच में एक कयास लगाया जा रहा था, जब से पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी से अलग हुई है, तब से कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है बहन जी के साथ मिल करके एक नया गठबंधन तैयार हो, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका। और अंततः आज जो है ये गठबंधन AIM के साथ पल्लवी पटेल का हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में एक नया विकल्प पेश करने की कोशिश हो रही है। पल्लवी पटेल और ओवैसी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में एक नया नारा दिया गया, उसका नाम है PDM। PDM का मतलब यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान। लखनऊ के होटल क्लार्क में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा कि नई राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक समूहों, खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग के अनेक जातियों, दलितों एवं मुसलमानों का दमन, उत्पीड़न और अन्याय बढ़ा है। सरकार की कार्यशैली एवं मुख्य विपक्ष का इन सवालों के पीछे हटना नई राजनीति विकल्प की मांग करता है। इसीलिए हम PDA के नारे के साथ पिछड़ा, दलित, मुसलमान की भागीदारी के सवाल पर दमन, उत्पीड़न एवं अन्याय के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि PDA यानी पिछड़ा, दलित, मुसलमान की राजनीतिक भागीदारी के साथ ही सामाजिक आर्थिक न्याय हमारा मिशन है। इसीलिए हम पूरी ईमानदारी से कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में PDA के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की जनभावना के अनुरूप नया राजनीतिक विकल्प पेश कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता वर्तमान पिछड़ा, दलित एवं मुसलमान विरोधी सरकार को हटाने के लिए हमारे साथ आएगी। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से इंडिया गठबंधन का मुकाबला, दूसरा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अब ये गठबंधन, तीसरा बहुजन समाज पार्टी जो अकेले अपने दम पर चुनाव लोकसभा में लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त कौन देता है, ये तो समय बताएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा, मुसलमान की वास्तविक लड़ाई ईमानदारी से हम लड़ रहे हैं, इसलिए ये के कन्फ्यूजन को दूर करते हुए PDM के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा ये कि पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि आज हमारे साथ AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब,
अपना दल कामेरावादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी और राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बाबूराम पाल जी एवं प्रगतिशील समाज पार्टी मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रेमचंद बिंद जी साथ आ रहे हैं। अब आगे आने वाले दिनों में वास्तविक रूप से पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और दलों को जोड़कर निर्णायक लड़ाई की ओर बढ़ा जाएगा। पीडीए के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और दलों का मतलब उन्होंने इशारा किया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ, जो अभी नई पार्टी का गठन उन्होंने किया है इसी साल। और दूसरा उधर अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ इशारा किया है और वो उम्मीद जताई जा रही है कि चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य इस गठबंधन में साथ आ सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा उम्मीदवारों का ऐलान होते ही पल्लवी पटेल ने पीडीए का उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बगावत के सुर बुलंद किए थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ थी, परंतु कुछ ही दिनों उन्होंने बगावत का सुर अपना लिया और समाजवादी पार्टी ने उन्हें अलग का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने सपा उम्मीदवार रामजी लाल सुमन के पक्ष में मतदान किया था। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन का जो के पक्ष में उन्होंने मतदान करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं पीडीए के साथ हूं। उस समय वो समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन सपा के साथ उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए टूट गया। उधर अपना दल कामेरावादी ने यूपी की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पल्लवी पटेल के इस फैसले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी इतनी सीटों की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। सपा अपना दल कामेरावादी के साथ गठबंधन नहीं है। आपको बता दें कि यूपी में 3 सीटों पर पल्लवी पटेल की अच्छी पकड़ है और उन्होंने 3 सीटों पर अपना प्रत्याशी भी उतारा है। यूपी की 3 सीटें मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी, फूलपुर में पल्लवी पटेल की पार्टी की अच्छी पकड़ है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में ये तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, वहीं सपा तीनों सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दल कामेरावादी ने चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि पल्लवी पटेल ने सपा के उम्मीदवार के तौर पर सिराथू सीट से चुनाव लड़कर डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य को 7000 से अधिक वोटों से हराया था। तो ये था अपना दल कामेरावादी की अनुप्रिया पटेल और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन का ताज़ा मामला। और अब देखिए आगे भविष्य में कैसी राजनीति उत्तर प्रदेश को देखने को मिल सकती है, कौन किसको हराता है, कौन किसको जिताता था, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।